ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक ऐसा स्वास्थ्य वर्धक खजाना आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूं, जिसको आप बहुत सहजता से अपने घर में निर्मित भी कर लेंगे और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक उसका बिना किसी साइड इफेक्ट और बाधा के लाभ भी ले लेंगे। आदरणीय मित्रों, क्या हो कि हम ऐसा नाश्ता मॉर्निंग में अपने घर में तैयार कर लें, स्वयं ही, जो बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोगों को तो लाभकारी हो, शरीर में सभी प्रकार के सुख देने वाला हो। सभी प्रकार के सुख की जब मैं चर्चा करता हूं, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई तनाव आपके शरीर में ना हो, ऐसा एक नाश्ता, और एनर्जी पूरी मिले, कोई पेट में भार भी ना बढ़े शरीर में। जैसा कि अभी हम गर्मी के मौसम में हैं, 2-3-4 महीने हमें लगातार गर्मी झेलनी है, कम से कम उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से बचाव हो जाए। आजकल एक दौड़ में हम पड़े हुए हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना बड़ी अच्छी बात है। यदि शरीर के विजातीय द्रव्य जो हमारे शरीर में कहीं भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, उनको मार्ग हमारे शरीर में निष्कासित करने के हैं, किसी भी विजातीय द्रव्य को उन द्वारों से वह सुचारू रूप से आउट हो जाए शरीर से, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा नाश्ता जो आपके शरीर के जितने भी विजातीय द्रव्य हैं इकट्ठे, जो नाना प्रकार की व्याधियों का कारण बनते हैं, जब तक कोई विजातीय द्रव्य आपके शरीर के किसी अंग में इकट्ठा ना हो जाएगा, अपनी पैठ ना बना लेगा, अपना घर ना बना लेगा, तब तक आपके शरीर का कोई भी अंग कभी खराब नहीं होता है। तो ऐसा नाश्ता जो सभी विजातीय द्रव्यों को भी आपके शरीर से आउट कर दे, ऐसा नाश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, मैंने पहले भी कई बार वैसी चर्चा की है, शरीर के अंग हमारे कैसे कार्य करते हैं और कैसे वह स्वस्थ रहते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा व्याधि हमारे शरीर के किस अंग में लग गई है, यानी कि कौन सा अंग सर्वाधिक व्याधिग्रस्त हमारे शरीर का है, किसी से भी पूछ लो, फैटी लीवर। हृदय पे फैट बढ़ जाने के कारण हृदय की धड़कनें अनियमित होने लगती है, तो स्टंट, हृदय में स्टंट पड़ते हैं। किडनी की समस्या, किडनी में पथरी की समस्या, पित्ताशय में पथरी की समस्या। यह पथरी आखिर आती कहां से है? हमारे भीतर जो विजातीय द्रव्य हमारे शरीर से आउट हो जाने चाहिए, उनके रुक जाने पे वही सूख के पथरी का रूप ले लेती है। आपका यूरिन यदि फोर्स के साथ शरीर से निष्कासित नहीं होएगा, तो बहुत सारी गंदगी वह भीतर ही छोड़ देगा, बाहर नहीं ला पाएगा। वह आपकी किडनी में इकट्ठी होंगी, पथरी का रूप ले लेंगी, या और किडनी से संबंधित कोई समस्या पैदा कर देंगी। हमारे लीवर से पित्त का सर्जन होता है और वह हमारे पित्ताशय में आता है, पित्ताशय से फिर वह हमारे अग्नाशय में जाता है, अग्नाशय में जाने के बाद जो भी हमने भोजन ग्रहण किया है, उस भोजन को डाइजेस्ट करने में वह सहायक बन जाता है, उसका यूज हो जाता है। अगर लीवर से पित्त का सर्जन तो हो रहा है, पित्ताशय तक वह पहुंच भी रहा है, और हम पहले से ही कोई वैसा भोजन ग्रहण कर ले रहे हैं जो पित्तवर्धक हो, तो उतने पित्त की आवश्यकता फिर ना पड़े जितना सर्जन हो रहा है हमारे लीवर से, और फिर हमारे पित्ताशय से अग्नाशय को जितना डोनेट हो रहा है, क्योंकि पहले ही हमने पित्तवर्धक भोजन ग्रहण कर लिया है। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए पित्त की उतनी आवश्यकता नहीं है,
से पित्त को लेने के लिए इनकार कर देगा। पित्ताशय में पित्त लीवर के माध्यम से आ चुका, वह वहां सूखेगा और पित्ताशय की पथरी बन जाएगी। यानी कि हमारे शरीर का एक एक अंग से जो कचरा तैयार होता है वह प्रतिदिन हमारे शरीर से आउट हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसा नाश्ता आपको सुबह का बताने जा रहा हूं जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की गंदगी को भीतर छोड़ेगा ही नहीं। उसी को तो हम कहते हैं शरीर को डिटॉक्स करना। और वह जो सुबह का नाश्ता है वह है सत्तू। आपने चने का सत्तू सुना होगा, आपने जौ का सत्तू सुना होगा, और कई चीजों का सत्तू बनता है। मक्का का सत्तू बनता है, बिहार बंगाल में आप जाएंगे तो। इनके अपने अपने लाभ हैं। चने का सत्तू बहुत ही सुखदायी है मनुष्य के शरीर के लिए, सुबह का नाश्ता भी हो जाता है। परंतु मैं जो सत्तू आपको बनाना सिखाने जा रहा हूं वह बड़ा अद्भुत है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है और लाभ के अतिरिक्त और कुछ आपको वह देने ही वाला नहीं है। उसको आप बड़े साधारण तरीके से अपने घर में बना भी ले सकते हैं। उसके लिए आपने 4 चीजों की जरूरत है। एक तो ज्वार ले लेनी है 1 केजी आपने। यदि आपके परिवार में 4-5 लोगों का आपका परिवार है तो 1 केजी आप ज्वार ले लीजिए, जो कि आजकल पूरे भारतवर्ष में किसी भी आटा चक्की वाले के यहां मिल जाती है। आजकल आटा चक्की वाले अनाज भी रखने लगे हैं। 1 केजी तो आप पिंक कलर की ज्वार ले लीजिए, जिसका कलर थोड़ा पिंक हो। ज्वार 3 प्रकार की होती है। एक ज्वार का जो सीड है, बीज है, वह बिल्कुल व्हाइट होता है। एक का थोड़ा सा पिंकनेस लिए हुए होता है, गुलाबी कलर का होता है, हल्का गुलाबीनेस उसके भीतर होती है। एक में थोड़ा सा ब्लैकनेस होती है। तो आपने जो थोड़ा सा गुलाबी कलर का दाना है वह ज्वार का ले लेना है। और ध्यान रखें, अगर ना मिले तो फिर आप व्हाइट वाला ले लें, थोड़ा सा कम लाभ करेगा, परंतु ज्वार के गुण उसमें भी भरपूर है। कोशिश करें कि पिंक कलर का मिल जाए। तो 1 किलो आपने ज्वार का सीड ले लिया, बीज ले लिया। 2 किलो काला चना ले लिया, छोटा जो चना आता है, छोटे दाने, ब्लैक कलर का। चना भी 2 प्रकार का होता है। एक का रंग थोड़ा ब्लैकनेस लिए हुए होता है, चॉकलेटी टाइप, और एक का कलर थोड़ा सा येलोनेस लिए हुए होता है। आपने ब्लैकनेस लिए हुए जो है, जो चॉकलेट टाइप दिखने में है, वैसा छोटा दाना चने का ले लेना है। तो 2 किलो आपने चने का दाना ले लेना है। 1 किलो आपने जौ ले लेना है, जौ, बार्ली। और 250 ग्राम आपने सोयाबीन का सीड ले लेना है, बीज ले लेना है। इन सबको आपने कढ़ाई में हल्का सा भून लेना है, अलग अलग। इन सभी अनाजों को अलग अलग कढ़ाई में भून लेना है। जैसे ज्वार है तो वो बहुत जल्दी भून जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक ऑयल होता है, वह बहुत जल्दी भुन जाएगी। अगर आप बाकी अनाज में मिला के उसको भूनेंगे तो ज्वार जो है वो आपकी जल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक ऑयल होता है, वह तुरंत अग्नि पकड़ लेता है। तो सबसे पहले आप ज्वार को भूजेंगे, उसके बाद आप जौ को भूनेंगे, उसके बाद आप सोयाबीन को भून लेंगे, और फिर लास्ट में आपने चने को भून लेना है। भून के जलने नहीं देना है, केवल बस भून लेना है, कर कसाय बना लेना है। उसके बाद कढ़ाई से निकाल लेना है, हल्का ठंडा हो जाने देना है। ठंडा हो जाने के बाद उसको जाके चक्की पे पिसवा के ले आना है, या अपने घर में ही छोटी चक्की आजकल आती है बाजार में, अपने घर में ही पीस लेना है। इस प्रकार से यह आपका सत्तू तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है कि 2 गिलास पानी लेना है। 2 गिलास पानी में 100 ग्राम इस सत्तू को मिला देना है। 2 काली मिर्च का पाउडर पीस के डाल देना है। थोड़ा सा अपनी आवश्यकता अनुसार सेंधा नमक या काला नमक डाल देना है। आधा नींबू निचोड़ देना है, पूरा आधा नींबू काट के आपने निचोड़ देना है। उसके बीज निकाल लेने हैं और निचोड़ देना है। यह एक नौजवान
या बुजुर्ग व्यक्ति के लिए डोज हो गई सुबह खाली पेट। खाली पेट इसको पी लेना है, यह आपका सुबह का नाश्ता हो गया। जो छोटे बच्चे हैं 6 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष के बच्चे को आप 50 ग्राम के करीब यह सत्तू 1 गिलास पानी में घोल के पिला सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे को भी, 1 वर्ष के बच्चे को भी आप यह सत्तू दे सकते हैं घोल के। 10 ग्राम सत्तू ले, 1 चम्मच सत्तू ले लें, 1 कप पानी में उसको घोलें, 2 बूंद उसमें नींबू का रस डालें, अच्छे तरीके से उसको घोलें, फिर उसको छान लें। छानने के बाद आप थोड़ा थोड़ा ड्रॉप से छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को भी आप इस सत्तू को पिला सकते हैं। 6 माह का जो शिशु है उसको भी आप ड्रॉप से इस प्रकार इस सत्तू को दे सकते हैं। यदि आपके पेट में पहले से जलन रहती थी, आपके मूत्र मार्ग में जलन रहती थी, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता था, आपको गैस बनती थी, आपको भूख नहीं लगती थी, आपको इंडाइजेशन रहता था, आपको बार बार स्टूल जाने की स्थिति बनती थी, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता था, या आपको पतले दस्त होते थे, यह सारी समस्या देखते ही देखते इस सत्तू से 1 सप्ताह के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। भूख तो इतनी लगने लगेगी कि दोपहर के भोजन का आप इंतजार करेंगे इस सत्तू को लेने के बाद, इतनी भूख आपको लगेगी। प्लस यह पूरी एनर्जी भी आपको देगा। आपका पेट भरा नहीं, पूरी एनर्जी दी। इस सत्तू को लेने के आधे घंटे बाद फिर आपको खूब प्यास लगेगी। जब भी प्यास लगे घूंट भर भर के पानी पीते चले जाओ। दोपहर होते होते, यदि मॉर्निंग में आप इस सत्तू को ले लेते हैं तो दोपहर होते होते ऑटोमेटिक आप 3-3.5 लीटर पानी पी चुके होंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आपको प्यास लगेगी। जितना अधिक पानी आप पीते चले जाएंगे, क्योंकि पानी की डिमांड भीतर से आएगी, यह सत्तू एक क्रिया करेगा, यह आपको पानी पीने पे मजबूर करेगा बार बार। यह सत्तू शक्ति तो आपको प्रदान करेगा ही, इसके अतिरिक्त क्योंकि अत्यधिक पानी आपने पिया, जिसके कारण यूरिन का, पेशाब का फोर्स बढ़ेगा। जितनी भी आपके शरीर में गंदगी है किसी भी अंग में, सारी शरीर की गंदगी यूरिन के माध्यम से आउट होना शुरू हो जाएगी। पेट की स्थिति आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाने वाली है। उदर में किसी भी प्रकार की समस्या अब आपको रह जाने वाली नहीं है। यदि किन्हीं भाई बहन को नींबू नुकसान देता हो और वह नमक भी ना डालना चाहते हो, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, कई भाई बहनों को नींबू नुकसान देता है, कई भाई बहनों को नमक अधिक नुकसान दे सकता है, वह इसमें देसी खांड 1-2 चम्मच मिला के भी ले सकते हैं। यदि उनको शुगर नहीं है और बाकी उनको अत्यधिक जलन होती है पेट में, उनका बीपी फ्लैक्चुएट होता है और नींबू उनको नुकसान देता है, तो वैसे भाई बहन देसी खांड ले आए बाजार से, 2 चम्मच देसी खांड मिला के इस सत्तू को पी सकते हैं। उनके लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगा। आदरणीय मित्रों, देखते ही देखते सप्ताह 2 सप्ताह में जिस दिन आप इस प्रयोग को शुरू करें अपना अच्छे तरीके से, आजकल तो आपके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, आप अपने परिवार के एक एक सदस्य का फोटो खींच ले अपने मोबाइल से और 2 सप्ताह बाद फिर फोटो खींचे वापस। आप देखेंगे कि 2 सप्ताह में आमूलचूल परिवर्तन आ चुका होगा सभी के स्वास्थ्य में। चेहरे पे चमक आ गई होगी, चूंकि कोई गंदगी भीतर रही नहीं। अतिरिक्त पानी पीने के कारण शरीर की सारी गंदगी आउट हो चुकी होगी, बॉडी पूरी डिटॉक्स हो चुकी होगी। और चूंकि इस सत्तू में जितने भी अनाज आपने डाले हैं वह सब ही अनाज बहुत शक्तिशाली है, उनमें वह सभी पोषक तत्व हैं जिसकी एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता है। सभी पोषक तत्व आपको इन अनाजों से प्राप्त हो गए, इसलिए किसी भी पोषक तत्व की कमी भी ना आपके शरीर में हुई। सेंधा नमक अपने आप में बड़ा अद्वितीय है। यह एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो मनुष्य के शरीर में
बड़ी सूक्ष्मता से बहुत सारे अंगों में कार्य करता है। इस पर मैं एक दिन चर्चा करूंगा। केवल सेंधा नमक का अलग अलग प्रकार से प्रयोग करने से हम बहुत सारी व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है सेंधा नमक। यह केवल नमक ही नहीं है, इसमें और बहुत सारे खनिज पदार्थ मिश्रित होते हैं जिसकी कि हमारे शरीर को अति से आवश्यकता होती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।